अब बात करेंगे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की। 12 अक्टूबर से आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। गिरिडीह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी शुरुआत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह को करोड़ों की सौगात देंगे। अक्टूबर से आपकी सरकार आपके द्वार। गिरिडीह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे शुरुआत। आपकी सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। गिरिडीह से मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री करीब 2000 करोड़ की परिसंपत्ति और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आपकी सरकार आपके द्वार के दूसरे फेज को सफल बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के जिला स्तर के नेताओं को दी गई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का, इस कार्यक्रम का लाभ दिलाना है, ताकि जो आम जन की जरूरतें हैं, उनका अधिकार है, वो जनता को मिल सके। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस योजना का भरपूर लाभ राज्य की जनता उठाएगी। आपकी सरकार आपके द्वार का पहला चरण बेहद सफल रहा था। ऐसे में 12 अक्टूबर से दूसरा चरण की शुरू करने का फैसला लिया गया है और इसके तहत पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसमें चाहे कोई भी हो, सभी को अपने पंचायत भवन में जाए, काम करावे और उसको काम यदि नहीं हो तो वहां के अधिकारियों को रीजन देना है कि किस लिए काम। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में न सिर्फ ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, बल्कि ग्रामीण अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। सरकारी आंकड़ों की माने तो आपकी सरकार आपके द्वार के पहले चरण में 35,95,000 आवेदन मिले थे। इनमें से 35,56,000 आवेदनों का निष्पादन भी कर दिया गया था। उम्मीद इस बार है कि इस बार ये आवेदनों की संख्या और ज्यादा होगी, यानी कि और ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो 12 अक्टूबर से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस दौरान गिरिडीह में तैयारियां पूरे शबाब पर है। गिरिडीह के बेंगाबाद और गांडे से इसकी शुरुआत करेंगे। हर वार्ड पंचायत में कैंप लगेगा। तो श्रीकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, सीधे उनका रुख करते हैं। श्रीकांत, एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज होगा 12 अक्टूबर को। तैयारियां पूरे शबाब पर है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, समीक्षाएं की जा रही है। किस तरह से वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आगामी 12 तारीख को यानी कि परसों गिरिडीह जिले के शहर स्थित झंडा मैदान में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे, जहां पर आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर कहें तो तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के झंडा मैदान में जो है भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, शेड का। उसके बाद आज पार्टी स्तर पर भी जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। उपायुक्त और जिले के जो पुलिस कप्तान है वो लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं की शुरुआत होनी है और ये प्रथम चरण जो है वो लगभग 12 से 22 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद ब्रेक के बाद फिर 1 से 14 नवंबर तक दूसरा चरण चलेगा इस कार्यक्रम का। और इसमें कई लाभकारी योजना जो है उसकी शुरुआत होगी। पार्टी स्तर पर भी काफी जोरों से तैयारी है, चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। नाइल सी बात है, झामुमो के जो कार्यकर्ता हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने नेता को सुनने के लिए सभी ललायित हैं। वहीं उपायुक्त जो है नमन प्रियस लखड़ा वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लाभ है वो उन लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, वो लाभ जो है उस लाभ का कहीं कमी ना रह जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिला अध्यक्ष, उनसे ही जानेंगे क्या तैयारी है इस वक्त। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला समिति माननीय मुख्यमंत्री के इस जिले में आगमन पर उत्साहित है, चूंकि ये उनके मुख्यमंत्री के हैसियत से पहला दौरा है जिले का और ये गौरव की बात है इस जिले के लिए कि पूरे राज्य में इस जिले का चयन किया गया है कि सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ उनके करकमलों द्वारा गिरिडीह की धरती से होना है। चूंकि राज्य सरकार ने पहले चरण के जो कार्यक्रम संपन्न हुआ था पिछले दिनों,
जिसमें सरकार आपके द्वार लगभग 36 लाख आवेदन आए थे और 99% आवेदनों का निष्पादन हुआ था। और इस बार उत्साहित होकर सरकार ने तमाम वैसे लोगों को जो सरकार के यहाँ कार्यालय में जाने में, प्रखंड के कार्यालय हो या किसी भी विभाग के कार्यालय हो, जो गरीबों को जाने में परेशानी होती थी, तो सरकार की, मुख्यमंत्री की मंशा है कि सरकार उनके दरवाजे तक जाए, उनकी समस्याओं का निराकरण करे और जो लोक कल्याणकारी योजना इस राज्य में संचालित है और कुछ नई योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उस दिन शुभारंभ किया जाएगा, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसमें संगठन की भी भागीदारी रहेगी। तमाम इस शिविरों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और ये निगरानी भी रखेंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। जो लोग अर्हता रखते हैं इन योजनाओं के लाभ के लिए, वैसे लोगों को योजनाएं दिलाने में भी सहायक भूमिका निभाएंगे। झामुमो में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये पहला दौरा है और कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। पूरे जिले में बैठकें चल रही हैं। मैंने गिरिडीह विधानसभा, गांधी विधानसभा और जिले के बाकी प्रखंडों का आज मैंने बैठक किया है। तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं और लगभग हर एक पंचायत से 50 से 100 कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और झंडा मैदान में अपने नेता के भाषण को सुनेंगे और उनकी बातों को सुनकर पंचायतों में जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इन योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। ये सरकार की भी मंशा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन की भी मंशा है। कितने लोग मौजूद रहेंगे कार्यकर्ता उस मैदान में? झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कम 6 से 7 हजार कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। सरकारी स्तर पर भी लाभुकों को लाने का कार्यक्रम है, तैयारी है। कुल मिलाकर ये भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि जिला प्रशासन भी तत्परता से लगा हुआ है और संगठन भी तत्परता से लगा हुआ है। झंडा, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाया जा रहा है और तमाम कल ध्वनि विस्तारक यंत्रों से भी हम अपने क्षेत्रों में, आधार क्षेत्रों में लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आगे झंडा मैदान में माननीय मुख्यमंत्री के भाषण को सुने और इन योजनाओं का लाभ ले, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले और इस राज्य की जो गरीबों का जो अंतिम व्यक्ति तक सरकार को विकास की योजना पहुंचे। देखिए शारिफ, जिस तरीके से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जैसा कि अभी जिला अध्यक्ष ने बताया कि अब जो लोग प्रखंड कार्यालय पहुंचते हैं या फिर किसी कारणवश उनके कार्यों में देरी होती है, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो या फिर राशन जो है डीएसओ कार्यालय हो, इनके चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन सभी से निपटारे के लिए सरकार ऑन स्पॉट जो है वो आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करिए, जहां पर ऑन स्पॉट आवेदनों को लिया जाएगा। सभी विभाग के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और ऑन स्पॉट ही निष्पादन किया जाएगा। तो एक और से आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छी पहल है और लोगों को इस कार्यक्रम से काफी उम्मीद रहती है। सवाल यही है, ये तो बात दूर दराज से कार्यकर्ताओं का, जिला अध्यक्ष आपने बात की, कार्यकर्ताओं में जाहिर तौर पर उत्साह है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गिरिडीह का दौरा हो रहा है और जब सरकार कहीं पर पहुंचती है तो दोनों बाहें खोले पहुंचती है, सौगात की बौछार होती है। तो गिरिडीह की जनता क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं हैं? कोई ऐसी पुरानी मांग है जो अब तक अनएड्रेस है, उसे एड्रेस करने की कोशिश की सरकार, उस पर ध्यान दे, कुछ इस तरह का? और जनता जो है उसका उत्साह क्या है, उसकी डिमांड्स क्या है? जी देखिए, निश्चित तौर से जब सरकार आपके जिले में मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री अगर मौजूद है तो सरकार ही मौजूद है। इन योजनाओं के साथ साथ लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं कि जिले के लिए भी कुछ क्या मांग वो रखते हैं। बहुत सारे लोग अपनी मांग तो रखेंगे ही, चाहे वो माइका की बात हो या फिर अन्य मुद्दे जो भी जिले के मुद्दे हैं, चाहे वो चूंकि कोयले से संबंधित मामला हो, रोजगार का विषय हो, लोग अपनी मांग तो रखेंगे ही, लेकिन लोग भी ये सुनने के लिए भी पहुंचेंगे कि मुख्यमंत्री गिरिडीह के झंडा मैदान में इस स्टेज से गिरिडीह जिले के लिए और आसपास के लिए क्या बड़े ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इसका खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब उनके नेता, सूबे के मुख्यमंत्री, सरकार इस जिले में मौजूद रहेंगे तो सरकार इस जिले के लिए अपनी दोनों बाहें खोलेगी और बाहों को खोलकर, जैसा कि उपायुक्त ने भी बताया कि कई सारे जो परिसंपत्तियां हैं, कई योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास करेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे। तो लोग को भी उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन पहली बार जिले में मौजूद रहेंगे तो वो इस जिले के लोगों के लिए क्या सौगात देंगे। योजना तो अपने जगह पर है ही, योजनाओं के लिए लाभ, जो लाभार्थी हैं, अंतिम व्यक्ति है, उन तक लाभ पहुंचाने के लिए तो काम हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिले के लिए कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। लोग
टकटकी लगाए अपने मुख्यमंत्री की ओर देखेंगे। कई सारे लोग मौजूद रहेंगे मैदान में, कई लोग अभी से इंतजार कर रहे हैं कि जब सूबे की सरकार यहां पर पहुंचेगी। क्या लगता है कुछ बड़ा ऐलान जिले के लिए हो सकता है? मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ही गिरिडीह जिले को सौर ऊर्जा नगरी के रूप में विकसित करने की सौगात दे चुके हैं और आगे भी कई योजनाएं हैं जैसे पाइपलाइन में है, जैसे यहाँ विश्वविद्यालय सर जसी बोस के नाम पे विश्वविद्यालय खोलने की मांग है और जो पाइपलाइन में मामला है, रोजगार तक का जहाँ तक मामला है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो एक बहुत अनोखी योजना है जिसमें बैंकिंग जटिलताओं से अलग करके यहाँ के बेरोजगार युवकों युवतियों के लिए सरकार कल्याण विभाग के माध्यम से अपनी राशि खर्च करके उन्हें ऋण देने का काम करने जा रही है। इस साल लगभग 400 करोड़ रुपए का फंड उसके लिए एलोकेशन किया गया है कि कोई भी आदमी जो बैंकिंग जटिलताएं हैं, गारंटर का या जो भी चीजें हैं उसे शिथिल किया गया है। जो रोजगार करना चाहेंगे वैसे लोगों को, युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उसके अलावा में भी चाहे छात्रवृत्ति की योजना हो या सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है जो यहाँ के जो बच्चियों के लिए एक बड़ी समस्या है, शादी विवाह से लेके उसको भी पढ़ने से लेकर पढ़ाई के अलग अलग चरणों में सरकार भुगतान करेगी सीधे खाते में। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण योजना है। सर्वजन पेंशन योजना पूरे देश में झारखंड एकमात्र राज्य है कि जहां तक पेंशन देने के लिए बाकी चीजों के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जो अर्हता रखते हैं चाहे किसी जाति धर्म के हो सभी लोग पेंशन के लिए हकदार हैं। योजनाओं का शिलान्यास शुभारंभ तो होगा, सौगात तो कई देंगे। जब सरकार पहुंचती है तो सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों तक पहुंचती है। ऑन स्पॉट समस्याओं का समाधान होता है और पहले चरण का जो स्कोर हम देखेंगे तो 100% जितने आवेदन आए थे ऑलमोस्ट सारे आवेदन को एड्रेस कर लिया गया। तो इससे एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है दूसरे चरण को लेकर। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि बिचौलियों की जो दुकान है वो बंद हो जाती है, क्योंकि सरकार और जनता के बीच में कोई दूरी नहीं होती है। तो ऐसे में बिचौलियों की जो अलग अलग योजनाओं में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं उनकी दुकानें बंद हो जाती है और सीधा फायदा योजनाओं का जनता तक पहुंच पाता है। वहां पर सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद होगा। बीच का जो पुल रहता है, बीच की जो कड़ी रहती है, कई दूर इलाकों में आपने सही कहा है कि जहां बिचौलिए हावी हो जाते हैं, दलाल किस्म के जो लोग हैं वो कई योजनाओं में बीच का पुल का काम करते हैं। ऐसे पुल को खत्म करने के लिए ही सरकार इस तरीके के कार्यक्रम को ला रही है और जहां सरकार और जनता दोनों के बीच में संवाद होगा इस मैदान में और इस मैदान में जनता की समस्याएं सरकार सुनेंगी और सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, कई सारी योजनाओं की जानकारी अब भी दूर दराज के इलाके में लोगों को नहीं मिल पाती है। इसलिए इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि जो लाभकारी योजनाएं हैं जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और सरकार के द्वारा योजनाएं जनता के लिए लाई गई हैं, उन योजनाओं में कहीं से कोई बिचौलियागिरी हावी ना हो, कहीं से कोई सिस्टम उसको हैक ना करने कोई पुल का काम कर रहा है। ऐसे सारे सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ही सरकार और जनता का सीधा संवाद इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन सरकार कर रही है और निश्चित तौर से ऐसे सभी को उम्मीद है कि इस बार भी जो आवेदन मिलेंगे विभाग को, अलग अलग विभागों को, उनका भी 100% समाधान किया जाएगा और ऐसे सिस्टमों को के आने से और सरकार के ऐसे पहल से निश्चित तौर से जो चक्कर लगाना पड़ता है, अभी भी हम दूर दराज के इलाकों में देखते हैं कि लोग 20-20 किलोमीटर से या 50 किलोमीटर से आते हैं प्रखंड मुख्यालय कार्यालय में, बाबू बैठते नहीं है, बाबू फील्ड के दौरे में रहते हैं, फिर लौट जाते हैं वो लोग, फिर अगले दिन आते हैं, तब जाकर कहीं उनका काम आगे बढ़ पाता है। उसके लिए भी उन्हें चक्कर लगाना पड़ता है। सिस्टम की भी अपनी अपनी बाध्यता है, अधिकारी फील्ड भी जाते हैं, कार्यालय में भी बैठते हैं। इन सब चीजों को जो है मिनिमाइज करने के लिए ही सरकार ने इस तरीके की जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहां पर आपके समक्ष में सरकार रहेगी, आपके समक्ष में प्रशासन रहेगी, आप अपनी बातों को रखिए और उन आवेदनों की जानकारी, जैसे कि इस जिले में जो भी आवेदन पड़ेंगे या फिर अलग प्रखंड में या दूसरे जिले में, उन सभी की रिपोर्टिंग डे टू डे रांची स्तर पर होती है। सीएम जो आवास है, सीएम हाउस है, वो हर आवेदन की जानकारी लेता है कि आज कितने आवेदन मिले हैं और कितने आवेदनों का निष्पादन हो पाया है।
तो इससे जो है मॉनिटरिंग सीधे जो है रांची लेवल पर और जिले लेवल पर मॉनिटरिंग होती है, तो इसमें कहीं भी कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है और कोई भी योजनाओं में लेट लतीफी की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री के इस दौरे से न सिर्फ गिरिडीह बल्कि पूरे झारखंड में विकास की एक नई गाथा लिखी जाए। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस चर्चा में जुड़े। तो गिरिडीह में सीएम के दौरे की तैयारियां तेज है। सीएम का जहां कार्यक्रम है उस जगह पर तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता श्रीकांत ने। मंत्री हेमंत सोरेन इस मैदान में मौजूद रहेंगे। शहर के जो प्रमुख मैदान है, झंडा मैदान, उस मैदान में आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इससे लेकर जो भी तैयारियां हैं, देख सकते हैं आप, जिले के उपायुक्त और जिले के पुलिस कप्तान हों या फिर और भी जो अधिकारी हैं, सारी व्यवस्थाओं का जायजा जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, किस प्रकार से मुख्यमंत्री जो परसों आएंगे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्या क्या योजनाएं हैं और क्या तैयारियां हैं? 12 अक्टूबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत में जो हमारे राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं उनका शुभारंभ किया जाएगा और पूरे राज्य भर में 12 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक प्रथम चरण में इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसका कि विधिवत उद्घाटन गिरिडीह जिले से हो रहा है। इसके तहत विभिन्न विभागों का, जैसे कि मान लीजिए पीडीएस के ग्रीन राशन कार्ड से संबंधित योजनाएं हो गए या जेएसएलपीएस से संबंधित फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो गए, समाज कल्याण से संबंधित सावित्रीबाई फुले योजना हो गए। इसके अलावा जो हमारे विभिन्न जो योजनाएं हैं जो कि चल रही हैं और इसका शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी ये किया जाएगा और विभिन्न जो भी योजनाएं हैं उनका परिसंपत्ति वितरण भी लाभुकों के बीच में किया जाएगा। इसके साथ ही हम लोग अलग अलग स्टॉल्स का अधिष्ठापन कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में एक जागरूकता बढ़े और ये 12 तारीख को सभी पंचायतों में ही होगा और 12 तारीख से 22 तारीख तक लगभग हमारे जो जिले के 344 में जो 50% पंचायत हैं उनको कवर किया जाएगा और नगर निकाय हमारा जो गिरिडीह नगर निगम उनको कवर किया जाएगा और अगला चरण जो है ये 1 नवंबर से 14 नवंबर में ये कवर किया जाएगा। यानी कि 2 चरणों में सर कुल ये होगा। कितने बजे तक सर कोई अभी आया है क्या मिनटों में? जो हम ये अभी मिनट टू मिनट ये डिटेल में नहीं आया है ये 12 तारीख का, ये हम लोगों को शीघ्र ही ये प्राप्त हो जाएगा। और जहाँ तक पंचायतों में शिविर की बात है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 10 बजे हम लोग शिविर को लगा दें और ये मैक्सिमम टाइम जो 5 बजे तक रहे ताकि हम लोग अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर सकें और उसका फिर हम लोग निष्पादन करेंगे और फिर उसकी डेली मॉनिटरिंग होगी और हम लोगों को विभाग को प्रतिवेदित करना है कि कितने लाभुक आए हैं और कितने लोगों को लाभुकों का कार्य का निष्पादन कर दिया गया है। तो ये थे जिले के उपायुक्त जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे कार्यक्रम की कि किस तरीके से जो कार्यक्रम है उसमें कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। लगातार जो है वरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा रही है और इसे लेकर जो भी तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं। परसों जब सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ होंगे तो यहाँ इस स्टेज से वो आपके सरकार आपके योजना आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अपने सहयोगी केशु के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।